So guys, this is 50mm 1.8 IS2 by Canon, and in this video I'm going to tell you कि why you should love 50mm lens and why do I love 50mm lens after using it for almost 11 years। 2009 में ही मैंने ये लेंस ख़रीदा था एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मुझे इस लेंस के बारे में 5 क्या सबसे अच्छी चीज़ें लगती है जो मुझे लगता है कि इस लेंस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंस बनाता है फॉर एवरी फोटोग्राफर। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक। मेरा नाम है अंशुमन एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई ये 50mm लेंस 1.8 मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से क्यों बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंस है एंड व्हाई आई थिंक कि एवरी फोटोग्राफर शुड हैव दिस। तो इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो गाइज, जो 5 रीज़न है उसमें से सबसे पहला रीज़न है द ड्यूरेबिलिटी ऑफ दिस लेंस। दिस लेंस इज़ वेरी ड्यूरेबल। गाइज, मैं 2009 में ही मैंने ये लेंस ख़रीदा था और अभी 2021 चल रहा है। मैंने इस लेंस को एक्सटेंसिवली यूज़ किया हुआ है अपने पूरे करियर में और मुझे लगता है कि दिस वॉज वन ऑफ द लेंस जो हमेशा ही मेरे कैमरा बैग में था। मैं हमेशा इस लेंस को लेके घूमता था, चाहे किसी भी टाइप का असाइनमेंट हो, चाहे मैगजीन का कवर शूट करना हो, चाहे प्रोटेस्ट कवर करना हो, चाहे ई कॉमर्स के लिए फ़ोटोज़ खींचनी हो। कई बार मैंने स्पोर्ट्स में भी इसको यूज़ किया है। तो दिस इज़ वन ऑफ द लेंस जो मैंने पूरे अपने करियर में सबसे ज़्यादा यूज़ किया है एंड वन ऑफ द टाइम मुझे याद है कि ये लेंस जो है इट वॉज ओनली लेंस जो मेरे 5D के साथ मैं यूज़ कर रहा था। दैट वाज अ टाइम व्हेन आई वाज कम्प्लीटली ब्रोक। मेरे पास और लेंसेज खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उस टाइम पे मैंने यही एक लेंस के साथ तकरीबन 6 महीना गुजारा था। तो आई कैन अश्योर यू गाइस कि दिस लेंस इज़ वेरी ड्यूरेबल और ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेंस है। बीइंग अ फिक्स लेंस, वैसे भी फिक्स लेंसेज की लाइफ थोड़ी सी लंबी होती है एंड दिस इज़ वाई आई लव दिस लेंस। अब जो पॉइंट नंबर 2 आता है दैट इज़ इट हैज़ अ फास्टर अपर्चर। मतलब कि इसका जो अपर्चर होता है वो काफ़ी बड़ा ओपनिंग वाला अपर्चर होता है। अगर आप इस पे देखेंगे भी तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1.8। दैट मीन्स कि जो इसका एफ स्टॉप है वो 1.8 तक जाता है और इसकी वजह से ही ये लेंस बड़ा गो टू बन जाता है फॉर ऑलमोस्ट एवरी लाइटिंग कंडीशन। अगर आप ब्राइट सनलाइट में खींच रहे हैं तो वहाँ पे भी आप इससे फ़ोटो खींच सकते हैं। अगर आप लो लाइटिंग कंडीशन में काम कर रहे हैं, जैसे आप वेडिंग में काम कर रहे हो, जैसे आप इवनिंग में स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो। शुरू में हम लोग को बड़ा मज़ा आता था, रात को 12-1 बजे निकल जाते थे चांदनी चौक के साइड पे और चांदनी चौक पे हम लोग स्ट्रीट फोटोग्राफी किया करते थे आधी रात को। तो उस टाइम पे भी ये लेंस काफ़ी अच्छा साबित हुआ था और उस टाइम पे भी इस लेंस ने काफ़ी साथ निभाया था ओनली बिकॉज ऑफ बीइंग लो लाइट कंडीशंस के लिए बड़ा सूटेबल लेंस। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग वाई आई स्टिल लव दिस लेंस। नाउ द पॉइंट नंबर 3 इज़ द अफोर्डेबल प्राइसिंग। ये जो लेंस है, मैंने इस लेंस को 2009 में सिर्फ 5,000 रुपये में ख़रीदा था, विच इज़ रियली चीप। उस टाइम पे भी ये लेंस मुझे काफ़ी महंगा नहीं पड़ा था और आज की डेट में भी अगर आप ये लेंस ख़रीदना चाहेंगे तो दिस लेंस इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। आई गेस कैनन एंड निकॉन दोनों में अगर आप जाते हैं तो ये लेंस की प्राइसिंग 8 से 9,000 के बीच में ही होती है। हाँ, थोड़ा सा आप हायर वर्जन पे जाएंगे तो देन इट कैन गेट एक्सपेंसिव, बट सस्ता वाला जो जैसा मैंने ये ख़रीदा है ये अभी भी इसी प्राइस रेंज में मिलता है। और अगर मैं इसका एक रेशियो निकालूं कि 2009 में मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया था और अभी तक इसको यूज़ कर रहा हूं तो पर ईयर आई थिंक 500 रुपये का पड़ा और अगर पर मंथ जोड़ता हूं तो शायद आई डोंट नो आप कितना आप मैथ कर लो, इतना सस्ता पड़ता है टू यूज़ दिस लेंस। मतलब कि भाई अगर मैं महीने में 5 दिन चाय पीता हूँ या फिर एक लेंस खरीदता हूँ, एक ही बात पड़ेगी। सो दिस इज़ दैट अफोर्डेबल। इसके अलावा जो चौथी चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है इस लेंस के बारे में विच इज़ कि आई नो व्हाट आई एम गेटिंग आउट ऑफ दिस लेंस। मतलब ये जो लेंस है ये स्टैंडर्ड फील्ड ऑफ व्यू वाला लेंस है और ये लेंस वही देखता है जो हमारी आंखों से हम लोग देखते हैं। टेक्निकली अगर बात करूँ तो एक आंख पे मैं ये लेंस लगा के घूम सकता हूँ और एक आंख में ऐसे लेके घूमूंगा तो दोनों में मुझे एक जैसी ही चीज़ दिखेगी। ये अलग बात है कि इस लेंस के थ्रू मैं नहीं देख सकता हूँ, बट हाँ मेरे दिमाग में सेंसर लगा होता तो शायद मुझे दिखता ऐसे में भी। लेकिन यहाँ पे जो मैं पॉइंट प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ दैट इज़ कि ये लेंस जब आप कैमरे के ऊपर लगा के फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं तो आपको पता होता है कि आप क्या पाने वाले हैं, आपको क्या मिलने वाला है। कई बार मेरे साथ ये होता था कि स्ट्रीट में मैं घूम रहा हूँ तो आप दिन भर कैमरा आंख पे लगा के घूमोगे तो लोगों को पता चल जाता है कि आप फ़ोटो खींच रहे हैं। तो वहाँ पे होता है कि आप खड़े हैं, सही जगह पे पहुँचे, क्योंकि 50mm है, मुझे पता है कि व्हाट आई एम गोइंग टू गेट। तो मैं एक अच्छे डिस्टेंस पे जाके खड़ा हो जाता था जहाँ मुझे लगता था कि यार ये कॉम्पोजिशन इतनी जगह पे ही अच्छा लग रहा है एंड आई थिंक कि यही सही एंगल भी है। तो उसी हिसाब से ऊपर नीचे आगे पीछे जो करना होता था करके अपने पैर का इस्तेमाल करके मैं सही व्यू पॉइंट पे पहुंच जाता था और वहाँ पे बस कैमरा उठाया, टक दबाया, चल दिए।
इससे होता क्या है कि जिस भी बंदे की आप फ़ोटो खींच रहे हो वो अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएगा कि अभी उसकी फ़ोटो खींचने वाली है, एंड दैट हैपन्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस लेंस। इसका जो स्टैंडर्ड फील्ड ऑफ व्यू है दैट गिव्स अस दैट लग्जरी कि आप बिना लोगों के नोटिस में आए हुए, बिना कैमरे का व्यू फाइंडर में देखे हुए आपको पता है कि आपको क्या पिक्चर मिलने वाली है, आप इससे ज़्यादा क्या ले सकते हो भाई। दिस इज़ दैट लेंस जो मुझे वो पावर देता था, एंड दिस इज़ वाई आई लव दिस 50mm लेंस। The fifth thing which is this lens is the fastest focusing lens। मतलब कि ये जो लेंस होता है ये काफ़ी फास्ट फोकस करता है, और अगर आप थोड़ा सा फोटोग्राफी की किताबें पढ़ेंगे या ब्लॉग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा भी, हर जगह लिखा हुआ है कि लेंस की फोकस करने की क्षमता काफ़ी फास्ट होती है। ये सबसे फास्टेस्ट फोकसिंग लेंस है। तो इससे क्या होता था कि वही जो अभी बताया मैंने, स्ट्रीट में जा रहा हूँ, फ़ोटोज़ क्लिक करनी है, पलक झपकते ही लोगों को समझ में आए उससे पहले मुझे फोकस भी कर लेना है और मुझे फ़ोटो भी खींच लेनी है, तो वैसी जगहों पे ये लेंस काफ़ी मददगार साबित होता था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्ट्रीट में ही ये काम आएगा, अगर आप वेडिंग कर रहे हो तो वहाँ पे भी काम आएगा, बर्ड्स की फ़ोटो खींच रहे हो वहाँ पे भी काम आएगा, इंसेक्ट की फ़ोटो खींच रहे हो वहाँ पे भी काम आएगा, पोर्ट्रेट खींच रहे हो वहाँ भी काम आता है भाई। कई बार लोग आगे पीछे दौड़ भाग रहे होते हैं तो वहाँ पे भी ये काम में आता है। तो ऑल इन ऑल इसका जो फास्ट फोकसिंग होता है दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, एंड दिस इज़ वाई आई लव 50mm लेंस। एंड एक काफ़ी मज़ेदार चीज़ आप लोगों को ये भी बताऊंगा, अगर अभी तक आप मेरे इस वीडियो पे बने हुए हैं तो 6 टिप दैट इज़ कि ये जो लेंस है ना ये इतना आम लेंस है, हर जगह इतना अवेलेबल है कि इससे रिलेटेड सारे एक्सेसरीज़ आपको ईजिली मार्केट में मिलते हैं। इसका लेंस कैप चाहिए आगे का, जैसे मेरा खो चुका है, अगर मैं खरीदने जाऊंगा तो सबसे सस्ता मिलता है और ईजिली अवेलेबल है, हर जगह मिल जाता है। इसके पीछे का कैप खरीदना है तो ये भी ईजिली अवेलेबल होगा, सस्ता भी होगा। इसके लिए छोटा सा हुड खरीदना चाहते हो वो भी मिल जाएगा। इसके लिए एक पाउच खरीदना चाहते हैं तो वो भी बड़ा सस्ता मिलता है, जस्ट बिकॉज कि लेंस इतना छोटा है, आप इसको किसी भी पाउच में डाल सकते हैं, कभी मर्जी तो जेब में डाल के घूम लिया, कैमरा बैग में भी इतना स्पेस नहीं घेरता है। तो दिस इज़ व्हाट मेक्स दिस लेंस वेरी यूज़फुल, वेरी हैंडी, एंड शायद इसीलिए इसका नाम भी निफ्टी 50 है कि भाई ये लेंस सबसे ज़्यादा और सबसे सही तरीके से आप यूज़ कर पाते हैं। तो गाइज़ आई होप ये सारी चीज़ें, ये सारी एक्सपीरियंस मेरी आपको भी हेल्प करेगी आपकी फोटोग्राफी जर्नी में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स जिनको लगता है कि ये जानकारी उनके काम में आएगी, क्योंकि लेटली आई एम सेइंग यूट्यूब एल्गोरिदम्स उन्हीं वीडियो को ज़्यादा पुश करता है जहाँ पे ज़्यादा इंगेजमेंट होती है। तो प्लीज़ एंगेज कीजिए वीडियो के साथ, आगे फॉरवर्ड कीजिए, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोस्ट ऑफ कमिंग सून, जहाँ पे ऐसी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा कोई सवाल है आपका इस लेंस से जुड़ा हुआ तो आप नीचे कमेंट में डाल के ज़रूर पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा ही दूंगा। एंड इसके अलावा मुलाकात होती है अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छी अफोर्डेबल फ़ोटोज़ क्लिक करते रहिए।